नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा त्यागी। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 3 और नए मामले सामने आए। 360 रिपोर्ट्स आई नेगेटिव। ठीक होकर घर जा चुके 50 कोरोना संक्रमित। 2.5 करोड़ किसानों को मिलेंगे नए किसान क्रेडिट कार्ड। सब्सिडी के तहत मिलेगा 2 लाख करोड़ का ऋण। पशुपालन और मछली पालन कर रहे किसानों को भी मिलेगा लाभ। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, सरकार उन्हें अगले 2 महीने तक देगी प्रति व्यक्ति निःशुल्क अनाज। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना होगी लागू। और रेल मंत्रालय ने नियमित मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और उपनगरीय रेल सेवाएं अगली सूचना तक की स्थगित। विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां और विशेष यात्री रेलगाड़ियां रहेंगी जारी। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना के आज 3 और नए मामले सामने आए हैं। लगातार 3 दिन से पॉजिटिव आ रहे मामलों में अधिकतर प्रवासी नागरिकों के ही मामले सामने आए हैं। बताते चले कि इन दिनों प्रवासी नागरिकों को लगातार ट्रेन और अन्य माध्यमों से दूसरे राज्यों से लाया जा रहा है। शाम 6 बजे तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आज देहरादून जिले के रायपुर, डालनवाला और मसूरी क्षेत्र में एक केस पॉजिटिव आया है। जांच के लिए भेजे गए सैंपलों में से 360 रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। आज जांच के लिए 333 सैंपल और भेजे गए हैं। राज्य में अब तक कोरोना के 75 मरीज पॉजिटिव आ चुके हैं। इनमें से 50 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दूसरे दिन 20 लाख करोड़ के पैकेज के दूसरे भाग की जानकारी दी। उन्होंने कृषि कर्ज पर इंटरेस्ट सबवेंशन और प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव का लाभ अब 31 मई 2020 तक देने की बात कही। 2.5 करोड़ किसानों को नए किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे, जिससे 2 लाख करोड़ का ऋण सब्सिडी के तहत दिया जाएगा। इसके तहत पशुपालन और मछली पालन कर रहे किसानों को भी शामिल किया गया है। वहीं पर अब एक 2 लाख करोड़ रुपए की सुविधा कंसेशनल क्रेडिट को बढ़ावा देते हुए ये 2.5 करोड़ जो किसान हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। ये किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलेगा। एक विशेष अभियान इसके लिए चलाया जाएगा और इसके माध्यम से रियायती दर पर ऋण इनके लिए उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि नाबार्ड के माध्यम से 30,000 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था किसानों के लिए की गई है। 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुविधा नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई है। और ये 30,000 करोड़ 90,000 करोड़ जो नाबार्ड देता है उसके अतिरिक्त है। और ये सारा पैसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक इनके माध्यम से राज्यों को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो प्रवासी मजदूर नेशनल फूड सिक्योरिटी या स्टेट कार्ड के तहत नहीं आते हैं, उन्हें प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम निःशुल्क अनाज और 1 किलोग्राम चना प्रति परिवार प्रति माह के हिसाब से अगले 2 महीने तक दिए जाएगा। उन्होंने बताया कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू कर अगस्त 2020 तक 23 राज्यों में 67 करोड़ लाभार्थियों को लाभ देने की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूर देश के किसी भी कोने में जाकर किसी भी राशन दुकान से अपने हिस्से का राशन खरीद सकते हैं। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान मोदी सरकार करवाने जा रही है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता या उसकी बेनिफिशियरीज लिस्ट में नहीं है, वो भी इससे वंचित ना रह जाएं। ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी कि उनको 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे और साथ में 1 किलो चना। देश के किसी कोने में हो वो कहीं पर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। 1 नेशन 1 राशन कार्ड ये योजना हम लाने वाले हैं और इसके माध्यम से आप देश के किसी कोने में भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं।
उन्होंने बताया कि न्यूनतम वेतन लागू करना सरकार की प्राथमिकता है। इससे गरीब वर्ग को आर्थिक लाभ मिलेगा। अभी इसका लाभ केवल 30% कर्मचारियों को ही मिलता रहा है। सभी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पत्र का प्रावधान अनिवार्य करने और सभी कर्मचारियों का साल में एक बार हेल्थ चेकअप हो, इसका भी प्रावधान किया जा रहा है। असंगठित क्षेत्र को सोशल सिक्योरिटी स्कीम का लाभ मिलेगा। 10 से अधिक कर्मचारियों की संख्या वाले संस्थानों में ESIC लागू करना अनिवार्य किया जाएगा। जोखिम वाले सभी संस्थानों में काम करने वाले मजदूरों को भी ESIC का लाभ देना होगा। सामाजिक सुरक्षा योजना मजदूरों के लिए लाई जाएगी। सभी क्षेत्रों में रात्रि कार्यों में भी महिलाओं को सुरक्षा के साथ अनुमति दी जाएगी। कम से कम एक न्यूनतम वेतन गरीब से गरीब मजदूर को मिले, इसके लिए इस कदम को उठाया गया है। और जो क्षेत्रीय असमानता है, जो रीजनल डिस्पैरिटी है न्यूनतम वेतन में, उसको भी इसके माध्यम से दूर किया जाएगा। वैधानिक रूप इसको दिया जाएगा। साल में एक बार स्वास्थ्य का चेकअप भी होगा, हेल्थ चेकअप भी इनका होगा। और जो खतरनाक क्षेत्र में काम करने वाले, जहां खतरा रहता है, ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले जिनके काम करते हैं मजदूर, उनके लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड भी लाया जाएगा, जो उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। मैंडेटरी ESIC कवरेज भी नोटिफिकेशन से माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी एम्प्लॉयज़ को, जो ऐसे खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वाले, उनके लिए होगी। वहीं 50,000 तक के शिशु ऋण की दर को 2% तक घटाने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़ रुपए की विशेष कर्ज सुविधा का प्रावधान सरकार ने किया है। सरकार रेहड़ी पटरी वालों को लोन देने के लिए 1 महीने के भीतर विशेष योजना लाएगी। इसके तहत 10,000 रुपए तक की वर्किंग कैपिटल दी जाएगी। इससे 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ होगा। डिजिटल पेमेंट का यूज करने वालों को अतिरिक्त फायदा मिल सकेगा। ऋण श्रेणी में लोग आते हैं, उनके लिए 1500 करोड़ रुपए की जो ब्याज में राहत देने की योजना मोदी सरकार लाई है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। 1,62,000 करोड़ रुपया आज तक इस मुद्रा शिशु लोन के अंतर्गत दिया है, जो आउटस्टैंडिंग है। और इस योजना के माध्यम से लगभग 3 करोड़ ऐसे लोगों को लाभ मिलने वाला है। और ये कुल लाभ 1500 करोड़ रुपए के लगभग होगा। 5,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा केवल इनके लिए, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले, श्रमिक साथी, इनके लिए लेकर आए हैं। ये 10,000 की इनको प्रति व्यक्ति सुविधा मिल सकती है, क्योंकि किसी को चाय बेचनी है, सब्जी बेचनी, कुछ और बेचना है, तो 2,000 10,000 तक वो अपना सामान लेने की उसको सुविधा मिल सकती है। और ये 1 महीने के अंदर सरकार इसको लॉन्च कर देगी। उन्होंने बताया कि कैंपा फंड के तहत 6,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को अनुमति दी जा रही है। इससे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। विशेष तौर पर आदिवासी इलाकों में, ट्राइबल एरियाज में हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हो, तो 6,000 करोड़ के कैंपा फंड्स का सदुपयोग और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाएगा, जिसमें वृक्षारोपण हो, वनीकरण हो। इस तरह से उस योजनाओं का लाभ आप अलग अलग क्षेत्रों में उठा सकते। रेल मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय रेल की नियमित मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर और उपनगरीय रेल सेवाएं अगली सूचना तक स्थगित रहेंगी। इन गाड़ियों में आगामी 30 जून तक आरक्षित किए गए सभी टिकटों के पूरे पैसे यात्रियों को वापस कर दिए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि 12 मई से शुरू की गई विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां और विशेष यात्री रेलगाड़ियां जारी रहेंगी। रेलवे ने कोरोना के कारण यात्रा न कर पाने वाले यात्रियों को टिकट के पूरे पैसे वापस करने का भी निर्देश दिया है। रेलगाड़ी में चढ़ते समय भी यदि किसी यात्री में कोरोना के लक्षण पाए गए तो उसे गाड़ी में नहीं चढ़ने दिया जाएगा और उसे टिकट के पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इस बारे में गाड़ी के TTE आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इस प्रमाण पत्र का उल्लेख करते हुए 10 दिनों के अंदर टिकट के पैसों की वापसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कोविड-19 महामारी के दौर में शिक्षा और अन्य विधाएं प्रभावित हुई हैं। ऐसे में दिव्यांग बच्चों की विशेष शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ा है। इस महामारी के दौरान दिव्यांग जनों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े रखने की एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को अवसर में बदलने का एक संयुक्त प्रयास किया जा रहा है।
राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में आज से 2 दिवसीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष आवश्यकताओं वाले दिव्यांगजन के लिए सार्वभौमिक डिजाइन अग्रिम योजनाएं विषय पर अंतर्राष्ट्रीय बातचीत का आयोजन किया गया है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर नचिकेता राउत ने बताया कि इसका लाइव प्रसारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी किया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की विवरण पुस्तिका भी सार्वभौमिक डिजाइन पर आधारित है। ये प्रिंट प्लेटफॉर्म ऑडियो फॉर्म, वीडियो लैंग्वेज हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। 9 देशों के विशेषज्ञ इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। ये जो अधिवेशन हो रहा है ये 2 दिन का है। इसमें लगभग 9 देशों के पार्टिसिपेंट्स सहभागिता दे रहे हैं और 9 देशों से वक्ता भी आए हैं। यहाँ हर तरह के विषय पे चर्चा होगी, खासकर यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग के विषय में चर्चा होगी। यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग का मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी कक्षा में जाएं तो किस तरह अपनी बात रखें कि हर बच्चा पढ़ सके। उदाहरण दे देता हूँ, ये हम लोगों ने तैयार किया था। ये हिंदी की वर्णमाला की किताब है अ आ इ ई, और इसे अगर आप खोल के देखें कोई भी पन्ना तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ग से गमला बनता है, ग से गमला दिखाया गया है इसमें, लेकिन यही बात ब्रेल में भी बताई गई है, ग से गमला। टिहरी जिले में भिलंगना विकास खंड के पौखाल, स्यालकुंड, कोटी, मगरों सहित कई क्षेत्रों में किसानों की आय का प्रमुख माध्यम आलू की खेती है। यहाँ के किसान लगभग 600 नाली भूमि पर प्रतिवर्ष आलू की खेती करते हैं। क्षेत्र में 5 से 700 मीट्रिक टन आलू का उत्पादन होता आ रहा है, लेकिन इस वर्ष किसानों का कहना है कि आलू के पौध खराब होने से फसल बड़े पैमाने पर बर्बाद हो गई है। किसान बताते हैं कि सूडी कीट ने 80 से 90% तक आलू के पौध को खराब कर दिया है। सूडी कीट एक प्रकार का कीड़ा है जो पौध को नष्ट कर उसकी उन्नति बाधित करता है। स्यालकुंड के प्रधान ने बताया कि आलू में कीड़ा लगने से किसान बहुत ही निराश हुए हैं। अब किसान सरकार से सर्वे करवाकर उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। संकटकालीन दौर चल रहा है कोरोना महामारी का, और जिसमें कि हमारी फसल भी बर्बाद हो चुकी है। तो इसके लिए मैं सरकार से यही चाहूँगा, किसानों के लिए अगर कोई मुआवजा आपकी तरफ से हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं कृषि मंत्रालय से यही चाहूँगा, सरकार से भी चाहूँगा कि किसानों को गांव में आके कुछ अच्छे सुझाव दिए जाएं कि ये रासायनिक खादों का यूज ना करें, इसमें अपनी जैविक खादें डालें। वहीं मगरों निवासी महिला किसान मीनाक्षी देवी ने बताया कि हमारी आजीविका का मुख्य साधन खेती बाड़ी ही है। 6 महीने से आलू की खेती की जा रही थी, लेकिन सूडी कीट के कारण फसल का उत्पादन नहीं हो पाया है। इसमें सभी लोग आलू की खेती करते हैं, जो कि मतलब सारे लोग इसी पे निर्भर हैं। ये पूरा इस टाइम खराब हो गया, हमें नहीं पता कैसे हुआ क्या हुआ, पर हमारी आजीविका इसी से चलती है। और हम सरकार से भी अपील करते हैं कि इसके लिए हमें थोड़ा कुछ भी जो हो सकता है, बन सकता है, हमारी मदद करें। स्यालकुंड के किसान भगवान सिंह रावत बताते हैं कि उनकी पीढ़ी लंबे समय से आलू की खेती कर रही है। प्रतिवर्ष 60,000 से अधिक के आलू का वो व्यापार करते थे, लेकिन इस समय उनकी फसल भी बर्बाद हो गई है। और हमारा जो है कि 60,000 तक प्रतिवर्ष आलू होता था, और हम छोटी मोटी जो है कि अपने आय के साधन कमाते थे, और इससे जो है दुकानों का उधार, इधर उधर का खर्चा, लेन देन वो करते थे। पर इस समय वैसे देश में कोरोना महामारी का चल रहा है, और इसके बाद जो है कि यहाँ पे आलू की फसल भी नष्ट हो चुकी है। और मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट से सहायता हो, इस आलू का मुआवजा देने की कृपा करें। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर डी.के. तिवारी ने बताया कि भिलंगना के कुछ क्षेत्रों में किसानों की आलू की फसल पर कीड़ा होने की जानकारी मिली थी। उनके द्वारा सचल दल के माध्यम से किसानों से संपर्क कर आलू की फसल में दवाइयां छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं। अच्छा लगने का मुख्य कारण ये था कि इस समय मौसम में बदलाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऊपर नीचे, कभी गर्म फिर बारिश, फिर गर्म फिर बारिश। तो झुलसा के बचाव के लिए जो है बचाव स्वरूप ही कवकनाशी का स्प्रे किया जाता है। वो मैंने उनको निर्देश दिया है कि आसपास के जिन खेतों में भी झुलसा का से नुकसान नहीं हुआ उसमें छिड़काव करा दिया जाए। साथ ही पूरे ज़िले में निर्देश निर्गत किया गया है कि बचाव स्वरूप आलू की फसल में कवकनाशी का स्प्रे पहले ही कर लें, बीमारी आने का इंतजार न करें।
कल ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। कपाट खोलने के अवसर पर 28 लोग ही मंदिर परिसर में मौजूद रहेंगे। आज प्रातः पांडुकेश्वर स्थित योगध्यान मंदिर में रावल द्वारा पूजा अर्चना करने के बाद कुबेर और उद्धव जी के साथ तेल कलश आदि शंकराचार्य की गद्दी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुई, जो दोपहर बाद बद्रीनाथ धाम पहुंची। प्रातः 9 बजे यहाँ से भगवान बद्री विशाल जी का उत्सव विग्रह के रूप में श्री उद्धव जी, आदिगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी और यहाँ पर से गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा आज भगवान बद्री विशाल जी के धाम के लिए यहाँ से रवाना हो। कल सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ग्रीष्मकाल के लिए भगवान बद्री विशाल जी के कपाट दर्शनार्थ के लिए खोल दिए जाएंगे और भगवान 6 महीने तक अर्थात कार्तिक मास तक यहाँ पर भगवान बद्री विशाल यात्रियों को अपने रूप में दर्शन देंगे। उधर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चमोली जिला प्रशासन ने केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम में भी सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए तीर्थयात्रियों पर रोक के साथ केवल 28 लोगों को ही अनुमति प्रदान की है। तो हमारे क्योंकि लॉकडाउन अभी गतिमान है, इसलिए कपाट तो 15 मई को अपने शेड्यूल के अनुसार खुलेंगे, परंतु इसमें बाहर के यात्री जो भी रहेंगे, यात्रियों को जाने की परमिशन नहीं रहेगी। और जो लोग कपाट खोलने के लिए बहुत ही एसेंशियल हैं, जैसे रावल जी, नायब रावल जी, खजांची, उनके खजाना गार्ड और जो लक्ष्मी मंदिर पुजारी वगैरह, इन सभी लोगों को अनुमति दी गई है। कुल 28 लोग कपाट ओपनिंग के समय मेन मंदिर में मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि बीते वर्ष बद्रीनाथ धाम में 12,44,993 यात्री पहुंचे थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते इस वर्ष सरकार तीर्थयात्रियों के लिए ऑनलाइन दर्शन की सुविधा प्रदान कर रही है। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 3 और नए मामले सामने आए। 360 रिपोर्ट्स आई नेगेटिव। ठीक होकर घर जा चुके 50 कोरोना संक्रमित। ढाई करोड़ किसानों को मिलेंगे नए किसान क्रेडिट कार्ड। सब्सिडी के तहत मिलेगा 2 लाख करोड़ का ऋण। पशुपालन और मछली पालन कर रहे किसानों को भी मिलेगा लाभ। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, सरकार उन्हें अगले 2 महीने तक देगी प्रति व्यक्ति निःशुल्क अनाज। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना होगी लागू। और रेल मंत्रालय ने नियमित मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और उपनगरीय रेल सेवाएं अगली सूचना तक की स्थगित। विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां और विशेष यात्री रेलगाड़ियां रहेंगी जारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।